अशोक गहलोत इन दिनों एक खास कार्यक्रम में लगे हैं। जगदीप धनखड़ शायद मान नहीं रहे उपराष्ट्रपति पद पर यूपीए का उम्मीदवार बनने के लिए, या फिर अशोक गहलोत मन से नहीं कोशिश कर रहे थे, या वाकई मिल नहीं पा रहे हैं। पर अशोक गहलोत के यहां से उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि मीडिया में यह खबर चलाई जाए कि अशोक गहलोत उपराष्ट्रपति का चुनाव यूपीए की तरफ से लड़ना चाहते हैं। अब समस्या यह है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के किसी भी इलाके में जगह नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो चाहते हैं कि हार हो या जीत हो, एक बार दिल्ली में पांव रखने का मौका मिल जाए। फिर मैं अगर पांव रख लेता हूं तो पूरा घुस जाऊंगा, और इसी बहाने हम बाकी नेताओं से एक बार संपर्क कर लेंगे। कम से कम सोनिया गांधी से तो मुलाकात हो ही जाएगी, जो सोनिया गांधी ने बात करना बंद कर दिया है। अब इस पीआर एक्सरसाइज का क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि देखिए अब लोकेश शर्मा से बेहतर कौन बता सकता है, और राजस्थान के पत्रकारों से जब ये खबर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते ही चलवाए थे लोकेश शर्मा से ही कि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और मुख्यमंत्री भी रहेंगे, और फिर बाद में लोकेश शर्मा ही ने फोन करके कहा कि ये खबर हटा लिया जाए, जितना चलना था वो चल गया। पर क्या वाकई सोनिया गांधी तैयार हो जाएंगी? क्या वाकई यूपीए के अन्य घटकों द्वारा इनका नाम आगे किया जाएगा जिस पर वो राजी हो जाएंगी, जैसा ये कहा जा रहा है? अब लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ेंगे जब हार तय है। अब खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर गिरे, हालत ऐसी है कि सोनिया गांधी तक पहुंचना जरूरी है। सोनिया गांधी तक पहुंच जाएं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी दूर नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, हरीश चौधरी, ये सब तो राजनीति के नए नवेले हैं, इन्हें कभी भी कहीं भी ये ठिकाना लगा देंगे। अब गोविंद सिंह डोटासरा अगर ऐसा सोच रहे हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ेंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, ना, अशोक गहलोत के यहां वैभव गहलोत के लिए भी जगह नहीं है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पर जो कुछ हुआ बाड़मेर में और जो कुछ होने वाला है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हरीश चौधरी नाराज ना हो इसलिए नासिर हुसैन का नाम लिया गया और उन्हें इन्वॉल्व किया गया, और अब बालेंदु शेखावत जो इससे कमजोर आरोप में पार्टी से निकाले गए हैं, उनका अशोक गहलोत ने इसलिए होल्ड करा दिया है कि हम मेवाराम जैन की वापसी कराएंगे तो फिर ये सौदेबाजी करेंगे। जबकि ये अमीन खान और बालेंदु का मामला बिल्कुल अलग था। अमीन खान का भारी कंप्लेन था, बालेंदु का कंप्लेन था ही नहीं, मगर बालेंदु से शेखावत का नाम सिर्फ इसलिए रुकवा लिया है कि मेवाराम जैन के साथ के लिए तोल मोल कराई जाएगी। अशोक गहलोत के राजनीतिक दिमाग के आगे बहुत लोग पानी भरते हैं, और गोविंद सिंह डोटासरा अगर ऐसा सोच रहे हो कि अमीन खान और मेवाराम जैन हमारे साथ आ जाएं, तो मैं फिर कहता हूं कि अशोक गहलोत के पास वैभव गहलोत भी विकल्प के तौर पर नहीं है। खैर, अब बनेंगे नहीं बनेंगे उम्मीदवार पता नहीं, मगर समस्या क्या है कि क्यों बनना चाहते हैं? सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति से दूरी बनाते हुए और दिल्ली की राजनीति में ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में राजस्थान के नेताओं की तरफ से अशोक गहलोत का एकाधिकार था, कि ज्यादातर ये लोग बहुत ज्यादा दिल्ली में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर इस तरह की ये तस्वीरें देखते हैं जहां पर सचिन पायलट एआईसीसी की मीटिंग में बैठे रहते हैं, राहुल गांधी के साथ रहते हैं, प्रियंका गांधी के साथ रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि गांधी परिवार की नजदीकी कहीं सचिन पायलट को मुख्य धारा में न ला दे राजस्थान की राजनीति में। ये प्रियंका गांधी ने ये तस्वीर पोस्ट की है सचिन पायलट के साथ। तो इस तरह की तस्वीरें हैं जो उन्हें थोड़ी विचलित करती है। पर
सचिन पायलट के साथ समस्या क्या है कि वो कुछ नहीं सोच सकते जो अशोक गहलोत सोच सकते हैं। वो कभी भी ऋणात्मक निगेटिव राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो बात आती नहीं वो कर भी नहीं सकते। ना तो वो अमीन खान के वापसी के राह में रोड़े हो सकते हैं, न मेवाराम जैन के। वो एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। वो बालुंदी शेखावत को लाने के लिए तो कोशिश कर सकते हैं, मगर किसी को रोकने के लिए नहीं। पर हरीश चौधरी का क्या होगा? हरीश चौधरी को जो अपने आप को बड़े नेता मानकर चल रहे थे, उनको झटका लगा है क्या? क्या ये खबर सही है बाड़मेर की सियासत में हरीश चौधरी और उम्मेदाराम बेनीवाल के बीच फूट डाल दी गई है या फूट हो गई है? पता नहीं। अब तो आने वाले दिनों में नजर आएगा। वैसे जाट नेता एक साथ बहुत कम ही रहते हैं। पर डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ का घोटाला हमने पकड़ लिया है ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय में। इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया जा रहा है। और हमने कहा था कि डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा का इस तरह से यहां पर होना बहुत जरूरी है। और डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहेंगे मंत्रालय में, तो कम से कम जो गड़बड़ियां हो रही है, जो घोटाले हो रहे हैं, उनको पकड़ेंगे। सड़क पर ये कभी भी संघर्ष कर सकते हैं। इसमें इनका एक्सपर्टीज है और जिसमें वो महारत हासिल है, उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो गंदगी विभागों में 5 सालों में जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को खोलने वाला कोई मंत्री वहां पर होना चाहिए। और ये काम बखूबी कर रहे हैं डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा। आप देखिए, आपको लगता है सामान्य सी बातें, मगर नकली खाद और सब स्टैंडर्ड बीज और कीटनाशक अगर बंद हो जाते हैं, तो हजारों करोड़ की सब्सिडी से भी ज्यादा फायदा किसानों को मिलने वाला है। और ग्रामीण विकास में मनरेगा जो है, घोटाले का बड़ा केंद्र था, जिसे इन्होंने पकड़ा है, जिसका खुलासा एसआईटी गठन करके करने वाले हैं। ये राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब किसानों, मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। ये सामान्य बात नहीं है। पर हर किसी को आंदोलन करना चाहिए। ये मैं तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं रामनिवास गावड़िया, जो नागौर की धरती पर लगातार जन आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी टोल टैक्स के लिए, कभी स्मार्ट मीटर के लिए। वोट चोरी से ज्यादा कांग्रेस को इन मुद्दों पर आंदोलन करना चाहिए। स्मार्ट मीटर को के खिलाफ इन्होंने बड़ी रैली निकाली है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को जनता से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना चाहिए, या चाहे टोल के लिए। एक तरह से कहे तो नागौर जो है वो आंदोलन की धरती लगती भी है, जहां पर मुकेश भाकर हो, रामनिवास गावड़िया हो, हनुमान बेनीवाल तो चैंपियन है, निर्मल चौधरी हो, ये तमाम जो लड़ाके हैं वो संघर्ष करते रहते हैं। ज्योति मिर्धा भी लगी ही रहती हैं, अपने आप में चुनौती देती ही रहती है। नागौर की धरती ही अलहदा है।